तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं एसकेएमयू दुमका का सिलेबस और इसके बाद जानेंगे इसके साथ ही इसी वीडियो में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। दोस्तों ये जो आपका पेपर है सोशियोलॉजी, जिसको समाजशास्त्र बोलते हैं, इसमें आपको एमजे पेपर 2 यानी कि सेमेस्टर 2 में मेजर पेपर 2, शॉर्ट में एमजे बोलते हैं, पूरा नाम है मेजर। ठीक है, आप लोग जानते हैं। इसमें आपको क्या पढ़ना है सबसे पहले ये जान लीजिए। तो पेपर का नाम है आपका ये मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ सोशल रिसर्च। इसको मैंने पूरा का पूरा हिंदी में दिया है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन मैं दूंगा वो भी आपके हिंदी में ही दूंगा, क्योंकि 95 प्लस ही आपका जो है कैंडिडेट हिंदी मीडियम के हैं। ठीक है, तो 5% कैंडिडेट इंग्लिश मीडियम के हैं और वो लोग अपना इंग्लिश ट्रांसलेट कर लीजिएगा अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो। चलिए जान लेते हैं। तो एसकेएमयू दुमका सेमेस्टर 2, ठीक है, आपका पेपर फुल मार्क्स 100 है और मेजर पेपर 2 है। इस पेपर को पास करने के लिए आपको 40 नंबर लाना होगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। पेपर में मैक्सिमम जो क्वेश्चन रहेंगे वो हो सकता है इस पेपर में सोशियोलॉजी में जनरली क्या होता है कि आपका ऑब्जेक्टिव मार्क्स नहीं होता है। ठीक है, और आएगा तो हम आपको एग्ज़ाम से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दे देंगे। अभी फ़िलहाल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये आपका सिलेबस जान लीजिए क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए टोटल आपके ये 5 यूनिट पढ़ने हैं। चलिए इसको हिंदी में जानते हैं। और यहाँ पे कुछ बुक्स दिए गए हैं, आप चाहें तो इन बुक्स को पढ़ सकते हैं, नहीं तो हमारे बताए तरीके से भी आप पढ़ सकते हैं, जो कि मैं वीडियो के एंड में बताऊँगा। चलिए देखते हैं। तो देखिए पेपर का नाम तो हम लोगों ने इंग्लिश में जान लिया, और हिंदी में नाम क्या है इसका, सामाजिक अनुसंधान की विधियाँ और तकनीकें। ठीक है, सामाजिक अनुसंधान, समाज में जो अनुसंधान होता है उसकी तकनीक क्या क्या होती है और कौन कौन सी विधि के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसमें आपको 5 पॉइंट पढ़ने हैं। पहला पॉइंट है सामाजिक अनुसंधान क्या है। ठीक है, यानी कि इसका अर्थ। फिर आपको पढ़ना है परिभाषा, सामाजिक अनुसंधान का परिभाषा। दोनों जनरली सेम होता है, अर्थ और परिभाषा सेम होता है। अर्थ जो है थोड़ा सा बड़ा रूप में होता है, परिभाषा थोड़ा सा छोटा रूप में होता है। ठीक है, फिर सामाजिक अनुसंधान के कितने चरण होते हैं, स्टेप बाय स्टेप उन स्टेप्स को बताना है। इसके क्या महत्व है, क्यों करते हैं सामाजिक अनुसंधान, क्या ज़रूरत है इसकी। ठीक है, ये जानना है। तो इतना आपको जानना होगा यूनिट 1 में। फिर है यूनिट 2 में आपको पढ़ना है वैज्ञानिक विधि, अर्थ, परिभाषा और विशेषता। ठीक है, वैज्ञानिक विधि क्या है, किसे कहते हैं वैज्ञानिक विधि ना, फिर इसकी विशेषता क्या है, ये सारी चीज़ें जाननी है। यूनिट 3 में आपको जानना है परिकल्पना के बारे में। परिकल्पना किसे कहते हैं, इसका अर्थ क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, कितने प्रकार की परिकल्पनाएं होती हैं, परिकल्पना का निरूपण कैसे किया जाता है, क्या स्रोत है इसका। ठीक है, इन सब चीज़ों को जानिएगा। नेक्स्ट है 4 नंबर, इसमें आपको जानने को मिलेगा डेटा संग्रहण की विधियाँ। ठीक है, डेटा को कैसे संग्रहित किया जाता है, तकनीकें क्या क्या हैं इनकी, अवलोकन और केस स्टडी, मतलब कि जो हो चुके हैं उनका अध्ययन करना है, सर्वेक्षण, नमूनाकरण मतलब कि सैंपल टेस्टिंग, साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू। ठीक है, और आपका प्रश्नावली और अनुसूची। यूनिट 5 है अंतिम यूनिट, इसमें आपको पढ़ना है दोस्तों डेटा के स्रोत। जैसे आपने डेटा निकाल लिया, अब प्राथमिक डेटा क्या है, माध्यमिक डेटा क्या है, इनके बारे में जानना है। फिर आपको जानना है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के बारे में, जिसको सेंट्रल टेंडेंसी बोला जाता है इंग्लिश में। ठीक है, इनके माप की क्या क्या विधि है। फिर आपको साथ में जानना है माध्य, माध्यिका और बहुलक के बारे में, और मानक विचलन के बारे में। इंग्लिश में बोलते हैं मीन, मीडियन एंड वो लोग क्या बोलते हैं मैं बोल रहा हूँ, और इसको मानक विचलन को स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे दिया होगा इंग्लिश में, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मीन, मीडियन, मॉड, हाँ मॉड, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको जान लेनी है। यहाँ पे कुछ बुक्स दिए गए हैं, आप चाहे तो इन बुक्स को पढ़ सकते हैं। अगर आप बुक्स नहीं पढ़ना चाहते हैं, किताब नहीं पढ़ने हैं आपको, पुस्तकें नहीं चाहिए, तो आपने गेस्ट पेपर लिया होगा, गेस्ट पेपर को पढ़ लीजिएगा। गेस्ट पेपर भी नहीं है आपके पास, तो क्या करना है, ये जितने भी क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ इन सभी क्वेश्चन को क्या करना है, आपको गूगल में जा कर के सर्च करना है और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कम से कम 50 वर्ड लिखना है मिनिमम। ठीक है, उतना लिखना है, मैक्सिमम 100 वर्ड, उससे ज़्यादा नहीं लिखिएगा। छोटा सा नोट्स बनाना है, कम नोट्स बनाइए लेकिन उसको अच्छे से बनाइए। ठीक है, अब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन जो है आपके इतना कर लेते हैं तो डेफिनेटली एग्जाम में आपके क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है आपका सामाजिक अनुसंधान क्या है, इसका
अर्थ एवं महत्व को समझाइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि सामाजिक अनुसंधान का महत्व क्या है। ये छोटा क्वेश्चन समझने के लिए, ये बड़ा वाला क्वेश्चन को समझने के लिए ये छोटे छोटे क्वेश्चन। ठीक है, फिर है आपका सामाजिक अनुसंधान के चरण जो होते हैं ना वो 5 होते हैं। कौन कौन से चरण हैं ये आपको जान लेने हैं। ठीक है, सामाजिक अनुसंधान के 5 चरण कौन कौन से हैं या क्या हैं ये बताइए। नेक्स्ट है सामाजिक अनुसंधान की परिभाषा क्या है। ठीक है, ये हो गए। आगे बढ़ जाते हैं, हमारा सेट 2 आता है यूनिट 2 के क्वेश्चन। वैज्ञानिक विधि क्या है और इसकी विशेषता क्या है। वैज्ञानिक विधि क्या है और इसकी विशेषता क्या है। ठीक है, अब देखिए यहीं पे छोटे छोटे क्वेश्चन निकलेंगे कि वैज्ञानिक विधि का अर्थ क्या है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वैज्ञानिक विधि के प्रवर्तक कौन है, किसने दिया यह विधि। ठीक है, वैज्ञानिक विधि के जो चरण होते हैं ये 7 चरणों में बांटा गया है। ये 7 चरण कौन कौन से हैं ये जानने हैं आपको। ठीक है, आते हैं यूनिट 3 परिकल्पना के बारे में। तो परिकल्पना क्या है, परिकल्पना के स्रोत का वर्णन करें। नेक्स्ट है हमारा परिकल्पना क्या है, इसके प्रकार बताइए। ठीक है, कौन कौन से प्रकार के होते हैं परिकल्पना, ये चीज़ जाननी है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे परिकल्पना की विशेषता क्या है, ये चीज़ जान लेनी है आपको। आगे देख लेते हैं, तो फिर है हमारा परिकल्पना क्या है और इसका महत्व क्या है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है डेटा संग्रहण की केस स्टडी विधि क्या है। ठीक है, डेटा संग्रहण की केस स्टडी विधि क्या है। केस स्टडी मतलब दोस्तों जो बहुत सारे हो चुके होते हैं घटनाएं, उनको अध्ययन करना होता है, उसी को बोलते हैं केस स्टडी। ठीक है, नेक्स्ट डेटा संग्रहण तकनीक क्या है, आगे देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा डेटा संग्रहण क्या है। डेटा संग्रहण का एक उदाहरण देंगे अभी आपको इसके प्रकार क्या हैं। ठीक है, डेटा संग्रहण की प्रश्नावली विधि क्या है, प्रारंभिक डेटा क्या है और माध्यमिक डेटा क्या है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैंने नहीं लिखा है। ठीक है, प्रारंभिक डेटा क्या है और माध्यमिक डेटा क्या है। देखिए डेटा संग्रहण का सबसे अच्छा विधि क्या है, अगर आपने वो मूवी देखा होगा माला माल लॉटरी ने क्या है उसका, उसमें जाता है परेश रावल, क्या बोलता है कि आपके घर में कितने बच्चे हैं, फिर बोलते हैं 2, फिर पूछता है आपके घर शादी हो गई तो एक झाप मार खाता है, फिर जाता दूसरे घर में। ठीक है, तो वही हो गया, वही सब आदमी जो जनगणना करने के लिए आते हैं। ठीक है, और आपसे पूछते हैं सवाल जवाब, तो वो होते हैं डेटा संग्रहण करता। ठीक है, तो इसी के बारे में आपको जानना है। जो आदमी गया वो आपका प्राथमिक डेटा संग्रह कर रहा है, मतलब कि डायरेक्टली जा करके। ठीक है, और जो आदमी उसके ऊपर काम करेगा जो कि ऑफिस में, वो द्वितीयक डेटा संग्राहक होगा। समझ गए, आगे देख लेते हैं। माध्यमिक माध्य माध्यिका और बहुलक क्या है, व्हाट इज मेन मीडियन मोड, इसके बारे में जानना है। अगला है आपका माध्य बहुलक, माध्य माध्यक होना चाहिए यार, माध्य माध्यक बहुलक और परास के हल करने के सूत्र और चरण क्या क्या हैं ये बताइए। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे माध्य माध्यिका और बहुलक का उपयोग केंद्र परिवर्ती के माप के रूप में कब किया जाना चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा क्या आप इस डेटा संग्रह, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं फिर भी मैंने ले लिया है, क्या आप इस डेटा सेट के केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में माध्य या माध्यिका का उपयोग करना पसंद करेंगे, और करेंगे तो क्यों करेंगे, ये भी रीजन बता दीजिए भाई। अंतिम है दोस्तों आपका इसी का दूसरा भाग है, केंद्र प्रवृत्ति की माप क्या है, माध्य माध्यिका तथा बहुलक की तुलना कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इस सेट के 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मैंने बता दिए आपको। नेक्स्ट है हमारा केंद्रीय प्रवृत्ति की सर्वश्रेष्ठ माप कौन सी है। ठीक है, व्हाट इज द क्या बोलते हैं उसको, एक्यूरेसी टेंडेंसी मेजरमेंट। आगे देख लेते हैं यार, आप लोग ट्रांसलेट कर लीजिएगा जो भी इंग्लिश वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट है माध्य माध्यिका बहुलक क्या है, वर्णन करें। ठीक है, व्हाट इज मेन मीडियन मोड, डिस्क्राइब। नेक्स्ट है हमारा केंद्रीय प्रवृत्ति मापन क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन है कुछ। तो दोस्तों जितने भी क्वेश्चन थे मैंने आपको करा दिए हैं, एंड जब आपका एग्ज़ाम का रूटीन आ जाएगा तो उस टाइम पे मैं एग्ज़ाम से पहले आपको जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं पिछले साल, वो सब मैं आपको करवा दूंगा इस पेपर के। ठीक है, बाकी जितने भी क्वेश्चन मैंने दे दिए इन सभी का आपको गूगल में सर्च मार मार के पढ़िए, और 8-10 पेज का एक अच्छा सा नोट्स बनाइए। डेली 2 घंटा पढ़िए ना, काफ़ी है आपके लिए। 2 घंटा में आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, आपका प्रत्येक सब्जेक्ट को ज़्यादा नहीं आधा घंटा पढ़िए, कितना 30 मिनट्स। 6 गो सब्जेक्ट है
तो 3 घंटा पढ़ना पड़ेगा। हाँ यार 3 घंटा लग जाएगा, 2 घंटा से काम नहीं चलेगा, 3 घंटा पढ़ना पड़ेगा। प्रत्येक सब्जेक्ट पर आधा घंटा पढ़िए कम से कम। अभी एग्ज़ाम के आपके 15 से 20 दिन बाकी हैं, 15 से 20 दिन में आप लोग गर्दा उड़ा दीजिएगा, अच्छा से पढ़िएगा डेली 3 घंटा का। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो में मिलेंगे। इसका PDF का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय।